दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस का नाम सुनकर कांपता है। अपराधी अगर अपराध करता है तो अगले 24 से 48 घंटों में यमराज उसके पास पहुंच जाता है। पिछली सरकारें दंगाइयों और माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थीं। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। यह शब्द मेरे नहीं है दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हैं। वो कहते हैं कि अब वो समय चला गया जब यूपी की पुलिस भागती थी और अपराधी या दुर्दांत माफिया उसे दौड़ाते थे। अब अपराधी पुलिस का नाम सुनकर भागता है। उसके मन में कानून का भय होता है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी होता है जो उसको कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाता है। आज की सरकार अपराधियों और माफियाओं के सीने पर चढ़कर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब अपराधी नाम सुनकर के भागता है, उसके मन में एक भय होता है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हो जाता है। माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश। यूपी में अपराधियों, दंगाइयों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर फिर भी कोई असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार का घिनौना कृत्य करने की कोशिश करता है तो फिर योगी की पुलिस का हंटर चलता है। ताजा उदाहरण यूपी के मेरठ जिले का है, जहां मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मी एक फौजी के साथ मारपीट करते हैं। परिणाम क्या हुआ? टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। तो जवान से मारपीट के आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई। मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा अब पूरी तरह से टोल फ्री हो गया है। जब तक ठेका दूसरे को नहीं मिलता तब तक भूनी टोल प्लाजा फ्री रहेगा। एनएचएआई ने टोल वसूली करने वाली कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई उसी घटना के बाद की गई जिसमें टोल कर्मियों ने एक फौजी की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि केंद्र सरकार और सेना तक को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया था। 17 अगस्त की रात लगभग 8 बजे भूनी टोल प्लाजा पर तैनात टोल कर्मियों ने सेना के जवान कपिल कुमार के साथ मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत एनएचएआई मुख्यालय से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और योगी की पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। उन पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि तुरंत कार्रवाई की गई। टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। जब तक ठेका दूसरे को नहीं मिलता है तब तक भूनी टोल फ्री रहेगा। इससे क्या नुकसान होगा उस पर फिक्र ना करते हुए टोल कंपनी को तुरंत वहां से हटाया गया। कंपनी को 2 दिन में जवाब देना होगा, नहीं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर भविष्य में किसी भी टोल प्लाजा का ठेका लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल को बुरी तरह से पीटे जाने के मामले में
उनकी मां सुनीता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो आरोपी उनके बेटे को मार देते। उनकी मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कपिल की गलती क्या थी, उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि मुझे जाने दो। गुंडों ने मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा। उसके पिता कार के अंदर बैठे थे और सामने ही अपने बेटे को पिटता देख छटपटा रहे थे। अगर पुलिस मौके पर ना पहुंची होती तो वो मेरे बेटे की जान ले लेते। उन्होंने बताया कि कपिल के हाथ पांव की नसें फट गई हैं और जांघ की हड्डी टूट गई है। उन्होंने कहा कि वीडियो में हुई बर्बरता इतनी भयावह थी कि वो उसे देख भी नहीं पा रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि मामूली बहस को बातचीत से खत्म किया जा सकता था, पर टोल कर्मियों ने उनके बेटे को बेरहमी से पीटा। उन्होंने बताया कि कपिल और उसका बड़ा भाई सचिन दोनों सेना में हैं। वहीं कपिल के पिता कृष्णपाल ने मीडिया से बातचीत में इस बात से इंकार किया कि उनके बेटे का झगड़ा टोल टैक्स देने को लेकर हुआ था। उन्होंने बताया कि जब वो भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचे तो यहां किसी गाड़ी वाले से टोल टैक्स कर्मियों का झगड़ा हो रहा था। मेरे बेटे ने गाड़ी से उतरकर टोल टैक्स कर्मियों से कहा कि भैया झगड़ा मत करो, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाने दो। इस पर टोल टैक्स कर्मियों ने कहा, तू क्या जज है, क्या है तू? इस पर कपिल ने कहा कि मैं सेना का जवान हूं, मुझे जाने दो। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया तो वो भी टोल टैक्स कर्मियों ने फेंक दिया और मारपीट शुरू कर दी। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि जवान के पिता कृष्णपाल की शिकायत के आधार पर थाना सरूरपुर में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर सोमवार को पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और देर रात एक और आरोपी को पकड़ लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से इन सभी की पहचान की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा, अंकित शर्मा और नीरज तालियान उर्फ बिट्टू शामिल हैं और सभी को अदालत में पेश किया जाएगा। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले पर NHAI का कहना है कि टोल कंपनी की गंभीर लापरवाही पाए जाने पर उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को 2 दिन में जवाब देना होगा, नहीं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर भविष्य में किसी भी टोल प्लाजा का ठेका लेने से उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब दर्शकों, यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सभ्य समाज में इन टोल कर्मी जैसे असामाजिक तत्वों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। वहीं एक बड़ा मुद्दा सरकार और प्रशासन की इच्छा शक्ति का भी है, क्योंकि यह वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले व्यापारी व्यापार करने से डरते थे। लोग डर के मारे शाम के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अपराधी पुलिस के पीछे भागते थे। दंगे होते थे। यूपी की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। जैसा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मेरठ के भूनी टोल पर जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सभ्य समाज में ऐसी वारदात हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आज भी ऐसे हैं जिनके दिमाग में गलतफहमी है। तो सरकार और प्रशासन की यह कार्रवाई, ये इच्छा शक्ति बताती है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।